नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करेंगे हम फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंत्री के शनिवार को चुनावी संखनाद करेंगे। मोदी पंचाल मैदान में भाजपा के युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 10:30 बजे और 11 बजे के बीच मंडी पहुंचेंगे और करीब 2 से ढाई घंटे तक रहने के बाद वापस आएंगे। वहीं 5 साल पहले सत्ता में आई भाजपा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए शनिवार का दिन काफी अहम। पीएम का पज्जल में देवध्वनियों के साथ स्वागत किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सीएम जयराम ठाकुर उन्हें एक कुलवली, शाल और टोपी पहनाकर स्वागत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज से नामांकन भरे जा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी। लंबे इंतजार और काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल 2 नाम सबसे पहले सामने आए हैं और इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। पहला नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वहीं दूसरा नाम उम्मीदवार जो है वो शशि थरूर का नाम आगे सामने आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की 17वें दिन की शुरुआत त्रिशूर जिले के पेराम्बल जंक्शन से की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण में भाग लेंगी। यात्रा 30 सितंबर को राज्य में प्रवेश करेगी। राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से हो रही भारी बारिश थमने का नाम नहीं रही है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके मद्देनजर गुरुग्राम में प्राइवेट संस्थानों को एडवाइजरी कर दी गई है जारी। सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दे दिए गए। इसके साथ ही बारिश के चलते जलभराव भी देखने को मिल रहा। आईएमडी ने दिल्ली और हरियाणा के लिए येलो अलर्ट कर दिया है जारी और भारी बारिश को लेकर के चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बारिश के बाद से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ सचिन, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी जल जमाव का ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद गुरुग्राम हाईवे पर भी लंबा जाम। फरीदाबाद जाने और दिल्ली आने वाले रास्ते पर भी जल जमाव के चलते ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख सड़क पर शुक्रवार दोपहर बाद लखनपुर और नजक के बीच पहाड़ी दरने से भूस्खलन हो गया। लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई। इस कारण सड़क यातायात के लिए फिर से बंद हो गई है और चीन सीमा के निकटवर्ती गांवों का शेष जगत से संपर्क कट गया है। चीन सीमा को जोड़ने वाली यह सड़क पिछले दिनों मलघाट में भूस्खलन के कारण दब गई थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लोगों में काफी आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की। ऐसे में मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने अंकिता हत्याकांड के एक आरोपी पुलकित आर्य के ऋषिकेश के बनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचएसजीपीसी का प्रतिनिधिमंडल मिला और इस दौरान सिख संगत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद जताया। हरपाल सिंह चीका के नेतृत्व में सैकड़ों सिख समाज के लोग हरियाणा निवास पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के सिखों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के हक में जो निर्णय सुनाया है वो राज्य के सिखों की वैचारिक जीत है। करनाल में गेस्ट टीचर यूनियन की सरकार के साथ वार्ता सफल रही। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर की मांगों को मानने की आश्वासन दिया, जिसके बाद अध्यापकों ने धरना समाप्त किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर हरियाणा के सिख प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार शाम को भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से हरपाल सिंह चीका के नेतृत्व में सरोपा पहना करके अभिनंदन जताया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के चल रहे उठापटक के बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की। हुड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने संगठन के बारे में बातचीत हुई।
हरियाणा कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि रानिया हल्के की लगातार विकास कार्य तेजी से गति से हो रही। उन्होंने कहा 25 सितंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती से अपने सिरसा निवास पर एक कार्यक्रम के तहत मना रहे, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि रानिया हल्के के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रानिया हल्के काफी किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए कुरुक्षेत्र में भेजा गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई हरियाणा लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों को शपथ। ज्योति बेंदा, राजेंद्र कुमार ने ली शपथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में हरियाणा शहीद दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वीर शहीद दिवस कार्यक्रम में सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि बौड़सी गांव के घर के सदस्य सेना में हैं। आजाद हिंद फौज में बौड़सी गांव के 10 से 12 सेनानी। सांसद कार्तिक शर्मा ने शहीद तरुण भारद्वाज को नमन करते हुए कहा कि 21 साल की उम्र में शहीद हो गया तरुण। साथ ही कहा कि शहीद कैलाश सिंह, खेम सिंह, कर्नपाल बौड़सी के हैं। सांसद ने आगे कहा कि हरियाणा की पहचान किसान, जवान और खिलाड़ियों से होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीति कार्यशैली से देश मजबूत हो रहा। वहीं बौड़सी में आयोजित शहीद दिवस समारोह में सांसद कार्तिक शर्मा ने 21 वर्षीय शहीद तरुण भारद्वाज के पिता को भी सम्मानित करते हुए उनके चरण स्पर्श किया। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र से भी कुछ मेहमान सामने आएंगे, जहां राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता भी इसमें पहुंच रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, विपक्ष ने एकजुट होकर के कभी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। आज हर वर्ग के लोग मजबूत हो सरकार से दुखी हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने जा रही है। सरकार ने खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। किसानों की फसल एक एक करके दाना खरीदा जाएगा। आड़तियों की हड़ताल पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अगर आड़ती नहीं मानते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। किसानों की साल भर की मेहनत बेकार नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा की सरकार गैंगस्टरों पर सख्त होती नजर आ रही। कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुजर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की टीम शुक्रवार को गैंगस्टर के घर बुलडोजर लेकर के पहुंची, तोड़फोड़ किया और इससे पहले गुरुवार को भी सूबे गुजर के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। भिवानी में 2 दिन से हो रही बारिश में भिवानी में जलभराव हो गया है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है और इससे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सीवरों के ढक्कन भी खुले हुए हैं। बरसात में किसानों की टेंशन बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से झमाझम हो रही बारिश की वजह से तमाम फसलें खराब हो रही है, उसको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेमौसम बरसात ने इस बार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खेतों में पक चुकी बाजरे की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। इतना ही नहीं, ज्वार तथा धान की फसल को भी खराबी हो रही। आड़तियों की हड़ताल के चलते जहां मंडी में धान की खरीद शुरू ना होने की वजह से किसान काफी परेशान हैं, तो वहीं देर रात से जारी बारिश की वजह से भी खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही। हड़ताल के कारण सीजन में मंडी की मजदूरी पर काम के लिए पेट पालने वाले प्रवासी मजदूरों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मायूस हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से मंडियों में लाखों का धान भीग चुका है और इसके अलावा खेतों में कट करके रखा गया धान भी वर्षा की भीड़ चढ़ गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। अनाज मंडियों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान किया गया है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से मंडियों में किसान धान लेकर के आ रहे। किसानों और आड़तियों का कहना है कि भारी वर्षा से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ने तुरंत मुआवजा देना चाहिए। वहीं मंडी आड़तियों की हड़ताल का भी धान की फसल की खरीद पर प्रभाव पड़ सकता है।
हरियाणा की मंडियों में हड़ताल का चौथा दिन और कैथल मंडी की बारिश की वजह से पूरी मंडी में जलभराव की स्थिति। किसानों का धान भीग चुका है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतान करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि आरटीओ ने हमें फोन करके बुलाया था, अपना काम धान लेकर के मंडी में आ जाओ, हड़ताल 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, परंतु आरटीओ ने किसानों के कत्थे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश की। सोनीपत की अनाज मंडी में बारिश के बाद मंडी का शेड पानी से टपक रहा है। बारिश के मौसम की वजह से मंडी शेड की रिपेयरिंग नहीं हो पाई। मंडी की मरम्मत के लिए 23 लाख रुपए था टेंडर, इसके बावजूद भी किसानों की फसल सुरक्षित नहीं। मंडी में शेड के नीचे किसान का धान भी भीग रहा। महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम को स्टेट ऑनलाइन का दर्जा देने की मांग करते हुए राष्ट्रीय सेनानी संघ ने केंद्र और प्रदेश की सरकार से हरियाणा में उनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने तथा इसके स्टैचू ऑफ डिग्निटी का नाम देने की गुहार लगाई। 857 की क्रांति के महानायक को वह सम्मान नहीं मिला जिसको वे हकदार हैं। आज देश की आज़ादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम की अगुवाई में नारनौल के नसीबपुर में 5000 वीरों ने अपना बलिदान दिया था। रोहतक के सिंचाई विभाग के XIN रामविलास ने अपने काम के लिए कुर्सी मेज दफ्तर के बाहर लगा दी और क्योंकि उनके दफ्तर पर नवीन जय हिंद ताला लगाकर चले गए। XCN रामविलास ने बताया कि विभाग कर्मचारी और आला अधिकारी जय हिंद के साथ मिलकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि इस मामले को लेकर के आला अधिकारियों को शिकायत दी गई है। पानीपत में ट्रैफिक पुलिस में तैनात आशीष कुमार ने अपने ही विभाग के सिस्टम और कर्मचारियों की कार्यशैली से तंग आकर के नौकरी से इस्तीफा दे दिया। करनाल में पेयजल के गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके नाराज नगर निगम के पार्षद युद्धवीर सैनी के सीएम और डीसी से ट्वीट किया। फरीदाबाद में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। खबर दिखाने जाने के बाद डीसी विक्रम यादव ने NH-19 का दौरा किया और अधिकारी को चेतावनी दी कि अगर कोई भी हाईवे पर घटना घटित हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान डीसी विक्रम यादव ने NHI के अधिकारियों को डांट लगाई और कहा कि पंपिंग सेट की क्षमता बढ़ाकर निकाला जाए पानी। नागला चौधरी थाना प्रभारी रामनाथ की अगुवाई में संयुक्त टीम के द्वारा एक अभियान के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे हुए और 1 ट्रैक्टर पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया गया। अवैध बजरी सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली राजस्थान के टीबी वसाई से बजरी उपलब्ध करवाते हुए हरियाणा के गांव दनचौली, धनोता और हसनपुर होते हुए नारनौल में प्रवेश कर जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य प्रधान सचिव डीसी डेसी ने शुक्रवार को आकांक्षी जिले की सूची में शामिल नूंह जिले का दौरा कर जिले में चल रहे विभिन्न विकास तथा आकांक्षी पैरामीटरों के कार्यों की समीक्षा की। फिरोजपुर झिरका के लघु सचिवालय स्थित जिला के अधिकारियों से मीटिंग करते हुए मुख्य प्रधान सचिव ने कहा कि आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल नूंह को सरकार की विभिन्न योजनाओं और समृद्ध और खुशहाल जिला बनाएंगी। हरियाणा वीर एवं शहीदों दिवस के मौके पर जिला पुलिस पलवल द्वारा रक्तदान शिविर रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान किया गया। पुलिस के जवानों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। शिविर में 250 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। डीडी पावर वापस देने की मांग को लेकर के नगर परिषद नगर पालिका के चेयरपर्सन लामबंद अधिकारियों पर मनमानी का लगाया आरोप। चरखी दादरी में बारिश की वजह से जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें डेंगू का लार्वा पनप रहा है। डेंगू की चपेट में आने से प्रतिदिन मरीज अस्पताल में पहुंच रहे। चरखी दादरी में डेंगू के 22 मामले सामने आने के बाद डेंगू का प्रकोप चरम पर। वहीं जिले में इन दिनों करीब सभी अस्पतालों में बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द के मरीज की भरमार है।
करनाल में हरियाणा भर में अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश भर के आड़ती हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं हड़ताल के कारण किसानों के धान नहीं खरीदी जा रही। शहर के बीचों बीच अग्रवाल धर्मशाला चौक के पास सोहाना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरपर्सन सुखवीर कटना और सुखी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी चमन को एसटीएफ गुरुग्राम के ने बादशाहपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी विक्रम उर्फ पपला का गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसने साल 2010 से 11 में पपला गैंग ज्वाइन कर लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर फिरोजपुर से झिरका शहर में स्थित अंबेडकर चौक के समीप एक गड्ढे में कंटेनर फंस गया और इससे मुख्य मार्ग पर कंटेनर के फंसने से काफी देर तक जाम लगा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले काफी समय से गड्ढे दिखने को मिल रहे हैं और यह रही सही कसर पिछले कई दिनों की बारिश ने पूरी कर दी। पानीपत सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह की टीम ने 5 वर्ष से फरार चल रहे 25,000 के इनामी चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। आरोपी मुर्शिद निवासी जलालाबाद यूपी बाइक चोरी गृह भेदन जानलेवा हमला और भैंसी चोर की 48 अधिक वारदातों में शामिल है। इस विरोध में किसानों ने मांग उठाई कि जल्द से जल्द किसानों की फसल खरीद शुरू की जाए। आढ़तियों की मांगों को मानकर मंडी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। पलवल के गांव पातलीखोट में करीब 68 वर्षीय बुजुर्ग की 5 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। शहर थाना पुलिस ने मामले में 5 नामजद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुज्जर के ठिकानों पर चला बुलडोजर। पंद्रह राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। कन्नूर के मट्टूनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। देश में पॉपुलर फ्रंट ऑल इंडिया के सदस्य और पदाधिकारी कार्यकर्ता धरपकड़ के बाद दूसरे दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस संगठन की गतिविधियों को लेकर के बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने शुक्रवार को बताया कि पीएफआई और आईएसआई जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के मुस्लिम युवाओं की भर्ती में जुटा था। दिल्ली के एक प्रधान जिला सत्र अदालत ने शुक्रवार को ईडी की उस याचिका को मंजूरी दे दी जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन संशोधन मामले में एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल द्वारा की जा रही थी और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में अब विशेष न्यायाधीश विकास धूली सुनवाई करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में फिर कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने 370 हटाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 से अब तक 3 बार युद्ध लड़ चुके। उन्होंने फिर दोहराया कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं लेकिन स्वघोषित कश्मीर मुद्दे को हल करने की शर्त रखी। भारत ने दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तय 8 ओवर में 5 विकेट खोकर के 90 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने 2017 के बाद फिर से T20 में हराया है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर हो गए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा नवाद 46 रन बनाया है और 20 गेंदों की अपनी तूफानी पारी में हिटमैन ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने शुक्रवार को अपनी करियर से आखिरी टूर्नामेंट लेवर कप में हार के साथ टेनिस से संन्यास ले लिया। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुए इस मुकाबले में 4-6, 7-6, 11-9 से फेडरर को हार का सामना करना पड़ा। सनी देओल ने इन दिनों सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सिनेमाघरों में छाए हुए हैं। हाल ही में उनकी फिल्म चुप रिलीज हो गई है और आज सुबह से ही थिएटर भर में चल रही है।
फिल्म के बिना किसी बड़े प्रमोशन के ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इतना ही नहीं, फिल्म चुप के अपोजिट में आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र, लेकिन फिर भी फिल्म पर्दे पर छा गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद के समीप एक विस्फोट हुआ। विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई। काबुल इमरजेंसी अस्पताल का कहना है कि वजीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद के पास आज हुए विस्फोट से 14 लोगों की मौत हो गई है और 10 घायल हो गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची